टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आप। पीएम ने साधा निशाना। कहा, महामारी के बीच शीश महल पर था इनका ध्यान। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर कसा तंज। लालू राबड़ी के शासन को बताया जंगल राज। कहा, इनके शासनकाल में समाज के किसी भी वर्ग के लिए नहीं हुआ काम। गुजरात के पोरबंदर में नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 पायलट और चालक दल के एक सदस्य की मौत। घटना की जांच के दिए गए आदेश। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उनकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई। जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी गई। न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा कर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। अब दिल्ली से मेरठ आने जाने में आसानी होगी, यानी दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रेवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया। 13 किलोमीटर लंबे इस नए खंड की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने रोहिणी में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक बसों से लेकर के मेट्रो, सड़क, हर कार्य के लिए पैसे देती है, लेकिन आपदा वालों की प्राथमिकता शीश महल है। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज 4 के
2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखी। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की बात करने वालों ने दिल्ली वालों के लिए आपदा लाने के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रम से वे दूर रहें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद जनहित की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानों का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरीश निशाना और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम यानी 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में इस रेनोवेशन की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत लगभग 34 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए के, टीवी कंसोल के लिए 20.5 लाख रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18.5 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16.5 लाख रुपए, मिनी बार के लिए लगभग 5 लाख रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत लगभग 67 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए। एनआईए ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के आतंक वित्त पोषण मॉड्यूल मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला बिहार के पटना में दर्ज है। एजेंसी ने आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। आलम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का निवासी है। एजेंसी ने बताया कि वो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का एक प्रशिक्षित सदस्य है। एनआईए पटना की विशेष अदालत द्वारा उसे पकड़ने के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आलम के विरुद्ध एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। पीएफआई भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों के कारण एक प्रतिबंधित संगठन है। एनआईए की जांच के मुताबिक आरोपी संयुक्त अरब अमीरात, कर्नाटक और केरल में पीएफआई नेटवर्क के जरिए बिहार में उसके कैडरों को दुबई से अवैध धन भेजने में संलिप्त था। इस धनराशि का इस्तेमाल पीएफआई की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा रहा था। पीएफआई कैडरों के गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित यह मामला आरंभिक तौर पर जुलाई 2022 में फुलवारी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया था। लाओस में मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए एनआईए ने आज दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी में डिजिटल डिवाइस और कई बैंकों के डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक सहित
कई वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए ने एक बयान में कहा कि यह मामला आरोपी व्यक्तियों द्वारा कमजोर भारतीय युवाओं को लाओ पीडीआर के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में भेजने में लगे आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। मानव तस्करी और साइबर गुलामी रैकेट के पीड़ितों को यूरोपीय और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर लाओस में साइबर घोटाले करने के लिए मजबूर किया गया था। एजेंसी ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी ने पूरे ऑपरेशन में मदद की थी। आरोपी उन पीड़ितों से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए पैसे ऐंठने में भी शामिल था, जिन्होंने चीनी घोटालेबाजों के चंगुल से भागने की कोशिश की थी। सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर उन्हें भारत में सेटल करवाने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब्दुल हई नाम के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यह रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर लंबे वक्त तक पासपोर्ट डिवीजन में तैनात था। उसे पासपोर्ट बनाने की पूरी जानकारी थी और रिटायर होने के बाद वो सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर उन्हें भारत में सेटल करवा दिया था। उसके ठिकाने से पुलिस को बहुत सारे भारतीय पासपोर्ट भी मिले हैं। संभल में अवैध अतिक्रमण जैसी शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से बावड़ी के पास खुदाई का काम जारी है। वहीं बावड़ी से पास ही कुछ दूरी पर एक मंदिर के अस्तित्व में होने के साक्ष्य सामने आए हैं, जिसे लेकर डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने याचिकाकर्ता कौशल किशोर से खास बातचीत की है। लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी मिली है, उस बावड़ी के अंदर कुछ सुरंग भी बताए जा रहे हैं और ऐसा अनुमान है एएसआई को कि हो सकता है कि उसका जो सुरंग का जो रास्ता है वो इस बांके बिहारी मंदिर जो 1870 का बताया जा रहा है, प्राचीनतम एक मंदिर रहा है, वहाँ तक ये बताया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर उसका कोई गेट हो या यहाँ से कोई उसका कनेक्शन मिले। इसको लेकर के एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा भी किया था और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमल किशोर सनातन जी हैं और वंदे मातरम जी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सर्वे हुआ है और क्या जानकारी है। यहाँ ये पूर्व में हिंदू इलाका था और तभी इसका नाम लक्ष्मणगंज पड़ा था। ये 1870 का ये बांके बिहारी मंदिर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सनातन सेवा संघ के माध्यम से ये हमने पोर्टल पर रिपोर्ट करी थी कि इस मंदिर पुराना मंदिर है और ये खंडित हो चुका है विधर्मियों द्वारा। 1870 में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ बांके बिहारी जी की मूर्तियाँ थी, लेकिन विधर्मियों ने जो अराजक तत्व थे इस मंदिर को नष्ट करने की चेष्टा की। यहाँ पर पूर्व में 25-30 साल वर्ष पूर्व यहाँ पर पुजारी जो यहाँ रहते थे उनकी यहाँ पुजारी रहते थे, तो यहाँ पर उनका सब बरामद हुआ था। बड़ी निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय भी यहाँ के लोगों ने, जो हिंदू लोग थे और हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने इस बात की शासन प्रशासन को लिखित शिकायत दी और लिखित में भी कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन हिंदू विरोधी सरकार होने के कारण उस जो पुजारी की हत्या उसका राज कभी खुल नहीं सका और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब पुजारी की यहाँ हत्या हो गई थी तो यहाँ जो हिंदू रहते थे वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। मई 2010 की घटना है, तो हमने यहाँ देखा बिल्कुल शिवलिंग और सब मूर्तियाँ वगैरह यहाँ टूटी हुई थी और ये अक्ष आज भी शिवलिंग का है। हिंदू विरोधी सरकार होने के कारण उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो आज तक इस घटना का खुलासा नहीं हो सका कि हमारी शिवलिंग को किसने तोड़ा। जिलाधिकारी महोदय जी से मांग की थी कि इसका भी एएसआई के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाए और राजस्व विभाग की टीम इसकी नापत कर गई है। जो अभिलेखों में, राजस्व विभाग के अभिलेखों में महादेव बिहारी जी के मंदिर के नाम से ये भूमि अंकित है और 14.25 बीघा यहाँ ये जमीन निकली है और कुछ जमीन पे इस पे कब्जा भी मुस्लिमों द्वारा किया जा चुका है। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको तोड़ा गया है और स्थानीय लोग कहते हैं कि इसके फिर से इसको पुराने स्वरूप में लाया जाए, ऐसी मांग यहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, लक्ष्मणगंज। और प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद अशोकनगर के नए कॉरिडोर में सफर के दौरान युवाओं और बच्चों के साथ संवाद किया। आइए आपको दिखाते हैं उसकी कुछ खास झलकियां।
मकान मिल गया। चलिए, प्रगति हो रही है नए मकान में। चलिए, बढ़िया। वाह, बढ़िया। यूपीआई आज हर घर में आपके जैसे ही ये आप खुद बनाती हो? हाँ। क्या नाम है? आर्ना चौहान। हाँ, मैं को भी आपको एक पोएम सुनाई। पोएम सुनानी है, सुना। नरेंद्र मोदी एक नाम है जो उम्मीद का नई उड़ान है। आप लगे हो देश को उड़ाने के लिए, हम भी आपके साथ हैं देश को बढ़ाने के लिए। शाबाश। आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई? चला रहे हैं? आपको संतोष होता है इस काम से? काफी ध्यान केंद्रित करना पड़ता होगा, गप्पे नहीं मार पाते हो? चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सबको। न्यू अशोकनगर, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। और यहाँ रखें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पाला बदलने के ऑफर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से वो सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से निजी कंपनी ईवो लाइफ स्पेस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बना रही है। ये गोलाकार गुंबदनुमा घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैसे होंगे, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने। प्रयागराज से उनकी रिपोर्ट देखी। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है।
डोम सिटी में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक, जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती है, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए ये एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है, और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं, और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है इसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद है। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के बीच नेत्र कुंभ का भी शुभारंभ किया गया। नेत्र कुंभ में आंखों की जांच, मुफ्त भोजन और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेत्र कुंभ का संचालन रणछोड़ दास ट्रस्ट राजकोट और इस्कॉन की ओर से किया जा रहा है। मरीजों के भोजन की व्यवस्था इस्कॉन की ओर से की जा रही है, जबकि मरीजों के इलाज का खर्च रणछोड़ दास ट्रस्ट वहन करेगा। इस नेत्र शिविर में पूरे देश से डॉक्टर यहां पहुंच रहे हैं, जो मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इधर जितने लोग आएंगे उसको हम चश्मा फ्री देंगे, नज़दीक वाला और दूर का 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, 5, जितना भी सबको चश्मा मिलेगा। भोजन की भी व्यवस्था की है। तीसरा, जिसको ऑपरेशन है कैटरेक्ट के मोतियाबिंद है, इधर गोहनिया में, इधर 20 किलोमीटर दूर, वहाँ हमने पूरा कैंपस किया है। जयपुर स्कूल के पास वात्सल्य परिषद में पूरा हमारा शिविर चल रहा है। 50,000 ऑपरेशन करने का संकल्प है। 31 मार्च तक चलेगा। नेत्र कुंभ में 10,000 के ऊपर लोगों का प्रतिदिन चिकित्सा होने वाला है। इस्कॉन को माननीय कृष्ण गोपाल जी ने निमंत्रण दिया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन का भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो हम लोग की सारी टीम लगी हुई है। पूरे 2 महीने के अंतर्गत 5 लाख के ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 9.5 एकड़ में ये नेत्र कुंभ कैंप लगा हुआ है। इसमें चश्मा, आंखों का टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टरों की जांच, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ जो है भोजन और भंडारे की दिव्य व्यवस्था की गई है, जो सुबह से लेकर रात्रि तक भोजन आप फ्री में प्राप्त हो सकती है। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर गुजरात से है, जहां के पोरबंदर हवाई अड्डे के रनवे पर
आज दुर्घटनाग्रस्त भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर के चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना के तुरंत बाद तीनों सदस्यों को पोरबंदर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि जांच बोर्ड दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। मृतकों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ बल की परंपरा के अनुसार ही किया जाएगा। पोरबंदर एयरपोर्ट पे आज 12:12 पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो लैंडिंग कर रहा था, वो लैंडिंग के टाइम पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उस टाइम पे चॉपर में 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तीनों को रेस्क्यू करके पोरबंदर की हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुखद घटना में तीनों जवानों की डेथ हुई है। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।